Hello students, welcome to our science class. We are going to start the chapter 2, that is periodic classification of element. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपको स्टार्टिंग में कैन यू रिकॉल का टॉपिक दिया हुआ है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, उसके बेसिस पे आपको ये चैप्टर पढ़ना है या फिर उसके आंसर्स आप जो मिलेंगे उसके बेसिस पे आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के टाइप्स कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के टाइप्स कौन से होते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैटर के 3 टाइप्स होते, यू नो वेरी वेल, दैट इज़ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, कौन से टाइप्स होते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, these are the 3 types of the matter. Instead of 3 types, इनके अलावा ऐसे 1-2 टाइप्स होते हैं मैटर के, जैसे इसमें एक प्लाज्मा बोल सकते हो। ठीक है, तो प्लाज्मा भी जो है इट्स अ टाइप ऑफ मैटर, बट जनरली हम प्लाज्मा को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब एक्चुअली वो इट्स अ टाइप, बट प्लाज्मा बहुत कम बार यूज़ करते हो। मेनली हमें 3 ही ज़्यादा स्टडी करना होता है, इट इज़ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड के बारे में। ओके, तो देखो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है, इट्स अ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। बट एग्जैक्टली व्हाट इज़ मैटर, ये तो हमने टाइप्स देख लिए कि गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो ये हो गए उसके टाइप्स। लेकिन मैटर क्या है, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैव अ मास। ऐसी कोई भी चीज़ यूनिवर्स की जिसको एक पर्टिकुलर मास है और वो यूनिवर्स की कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है, एनीथिंग दैट कैन, ठीक है, एनीथिंग दैट हैव अ मास, जिसको क्या है, मास है और वो क्या ऑक्यूपाई करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे मैटर। ओके, आई होप यू क्लियर दैट कि व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग दैट हैव अ मास एंड दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस, जिसको मास मतलब जो क्या ऑक्यूपाई करता है, पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसको मास होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। और टाइप्स कौन से होते हैं मैटर के, देयर आर द 3 टाइप्स, दैट फर्स्ट वन इज़ द गैस, सेकेंड वन इज़ द लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ द सॉलिड। ओके, तो ऐसे उसके 3 टाइप्स होते हैं। देन उसके बाद देखो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स के कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो अब एलिमेंट के कौन से टाइप्स होते हैं, हम मैटर के तो टाइप्स देख लिए, सॉलिड, गैस और लिक्विड। ठीक है, अब हमें एलिमेंट्स के टाइप देखने। अब एलिमेंट जो है वो स्टार्टिंग में जब डिस्कवरी हुई थी एलिमेंट की, या फिर एलिमेंट की डिस्कवरी होने के बाद जब उनको क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले अर्लियर स्टेज में जब एलिमेंट को टाइप्स में कंसिडर किया तो उसके 2 टाइप्स थे, दैट फर्स्ट वन इज़ द मेटल एंड सेकेंड वन इज़ द नॉन मेटल। ठीक है, तो कौन सा, एक है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल, ऐसे 2 टाइप है। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। तो कौन से 2 टाइप थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, इस 2 टाइप के एलिमेंट्स थे। लेकिन लैटर ऑन जब फिर से डिस्कवरी हुई एलिमेंट्स की, तो उसमें से कुछ एलिमेंट जो है वो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए फिर कंसिडर किया इट्स अ मेटलॉइड्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो कितने टाइप्स होते हैं एलिमेंट के, there are the 3 types of element, that first one is the non-metal, second is the metal and third one is the metalloid. ओके, तो ऐसे 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। आपको पता है कि मेटल मतलब क्या, जितने भी सिल्वर गोल्ड के एटम्स होते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, निकल है। ठीक है, आपने प्योर टेबल अगर पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, निकेल, सोडियम, दिस ऑल आर द मेटल। एंड नॉन मेटल मतलब कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, एंड मेटलॉइड्स,
जो इन दोनों के बीच में होता है, मतलब जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है एज वेल एज नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते, राइट। तो जैसे एग्जांपल है सिलिकॉन है, ठीक है, ये क्या है, मेटलॉइड्स है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स है वो आपको याद रखना। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि एलिमेंट के भी 3 टाइप्स है, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, what are the smallest particles of matter called? मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? तो ये चीज़ तो बहुत पहले से आप लोग स्टडी करते हो कि जो भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं एटम, ठीक है। मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। तो आपका ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड? इट्स कॉल्ड एज अ एटम, ठीक है। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। हमें मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इनके बीच में डिफरेंस स्टडी करना है। तो बिफोर दैट आपको मतलब इंस्टेड आपको क्या स्टडी करना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, इनके बीच में डिफरेंस स्टडी करना है। तो बिफोर दैट आपको सबसे पहले एलिमेंट के बारे में ही देखना पड़ेगा कि एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम इन फ्री स्टेट और इन अ कंबाइंड स्टेट, ठीक है। एलिमेंट जो है, एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। एलिमेंट कंटेन वन काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट में एक काइंड मतलब एक ही टाइप के एटम होते हैं या फिर सेम एटम बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, ये एलिमेंट है और वो फ्री स्टेट में है, ठीक है। और दूसरा हमने कहा कि एलिमेंट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इन अ कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मतलब फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं H2, ठीक है। अब ये जो H2 है ये कैसा है, इसमें भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, बट ये कैसे है, कंबाइंड स्टेट में। उसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ओनली वन काइंड ऑफ एटम उसमें रहता है। मतलब हाइड्रोजन अगर मैंने कंसिडर किया, ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन को कंसिडर कर रही हूँ तो अगर मैंने एक फ्री स्टेट में कंसिडर किया तो ओनली हम वन हाइड्रोजन लेंगे, राइट। और मैंने अगर कंबाइंड स्टेट में अगर कंसिडर किया तो उसमें हम H2 लेंगे। तो ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, राइट। हाइड्रोजन भी एलिमेंट है और H2 भी एलिमेंट है, बट डिफरेंस ये कि ये जो सिंगल हमने एटम लिया है ये फ्री स्टेट में है और यहाँ पे हमने एक ही टाइप के एटम लिए। मतलब यहाँ पे H2 किससे बना है, दो हाइड्रोजन से बना हुआ है और ये दोनों हाइड्रोजन के एटम जो है वो एक ही एलिमेंट के हैं, ठीक है। मतलब एलिमेंट के ही हमने दो एटम यूज़ किए। हाइड्रोजन ये एलिमेंट है, इस हाइड्रोजन एलिमेंट के हमने कितना एटम यूज़ किए, हमने दो एटम यूज़ किए और दो एटम को कंबाइन करके हमने H2 बनाया, ठीक है। तो ये इसमें भी एक ही काइंड के एलिमेंट है बट दे आर इन अ कंबाइंड स्टेट, ओके। तो आपको याद रखना है कि एलिमेंट ओनली वन कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जैसे मैंने हाइड्रोजन को कंसिडर किया, हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसमें सारे एटम हाइड्रोजन के ही रहेंगे। अगर मैंने कार्बन को कंसिडर किया है तो सारे एलिमेंट मतलब कार्बन एलिमेंट को कंसिडर किया तो सारे एटम कार्बन के रहेंगे। अगर मैंने दूसरा नाइट्रोजन एलिमेंट कंसिडर किया तो उसमें सारे एटम नाइट्रोजन के रहेंगे। बट ये है कि वो फ्री स्टेट में भी रह सकते हैं या फिर कंबाइन। जैसे मैंने नाइट्रोजन एलिमेंट के बारे में कहा, तो नाइट्रोजन एलिमेंट अगर है तो नाइट्रोजन का एक एटम कंसिडर किया है, नाइट्रोजन इस एलिमेंट का एक एटम कंसिडर किया तो वो फ्री स्टेट में। लेकिन मैंने नाइट्रोजन के दो एटम कंसिडर किए तो वो कंबाइंड स्टेट में चले जाएंगे। तो बस ये याद रखना है कि नाइट्रोजन का एलिमेंट तो उसमें सारे एटम नाइट्रोजन के ही रहेंगे। अगर कार्बन का एलिमेंट है तो उसमें सारे एटम कार्बन के ही रहेंगे। अगर ऑक्सीजन का एलिमेंट कंसिडर किया तो उस ऑक्सीजन एलिमेंट में ऑक्सीजन का ही एटम रहेगा, चाहे वो सिंगल हो या फिर चाहे वो कंबाइंड स्टेट में हो, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का एलिमेंट कंसिडर किया तो ऑक्सीजन के एलिमेंट में ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम भी रहता है और उसको हमने कंबाइंड स्टेट में लिया तो वो O3 के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। आई होप ये तीनों क्वेश्चन के बारे में मतलब तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होने का फोर्थ क्वेश्चन, तो आपको आई होप एलिमेंट के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके एलिमेंट के बारे में। नाउ कंपाउंड के बारे में देखते हैं। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, ठीक है।
कंपाउंड कैसे बनता है? इट्स ऑब्टेन बाय केमिकल रिएक्शन। किससे बनता है वो? केमिकल रिएक्शन ऑफ 2 और मोर एटम। ठीक है, 2 या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ एटम को हम जब कंबाइन करते, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम लिए मैंने, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का एटम लिया, इनको अगर मैंने कंबाइन किया तो व्हाट वी गेट अ वाटर। ओके, तो आपको याद रखना है हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है, राइट। तो आपको याद क्या रखना है कि जब हम 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, इसको जब हम केमिकली कंबाइन करते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, राइट। तो जब हम 2 या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम को कंबाइन करते हैं, ठीक है, एटम किसके रहेंगे? एलिमेंट्स के ही रहेंगे, लेकिन जैसे हाइड्रोजन इस एलिमेंट के 2 एटम, ऑक्सीजन इस एलिमेंट का 1 एटम, ऐसे अगर हम 2 एटम को कंबाइन करते हैं तो हमें वाटर ये कंपाउंड मिलता है, राइट। देन उसके बाद हमें मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करना है। तो मॉलिक्यूल जो है ये एलिमेंट का, जैसे कंपाउंड भी एलिमेंट का रहता है वैसे मॉलिक्यूल भी एलिमेंट का रहता है, बट कंपाउंड में जो हम एलिमेंट्स के एटम लेते हैं वो एटम डिफरेंट रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने H2O लिया था इसके पहले, तो H2O में 2 डिफरेंट एलिमेंट थे, ठीक है। वाटर में 2 डिफरेंट एलिमेंट कौन से थे? एक हाइड्रोजन का एलिमेंट था और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट था, राइट। तो इट्स कंटेन द एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ अ डिफरेंट टाइप, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के एटम से कंपाउंड बना होता है। एंड व्हाट अबाउट मॉलिक्यूल? अगर हम मॉलिक्यूल के बारे में करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉलिक्यूल जो इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूल क्या होता है? इट्स अ स्मॉलेस्ट, मॉलिक्यूल जो है इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल जब एग्रीगेट होते हैं, एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, तो वी गेट अ कंपाउंड। तो हमें क्या मिलता है? कंपाउंड मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने H2O कहा तो H2O क्या है? H2O जो है इट्स अ कंपाउंड, ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ पे 1H2O लिखा, अगर 1H2O लिखती हूँ दैट मीन्स व्हाट? 1H2O मीन्स क्या है? उसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल है। और जैसे अगर हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को एक साथ ज्वाइन कर दे तो इट फॉर्म्स अ कंपाउंड। तो दैट्स अ डिफरेंस, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से भी बन सकता है या फिर सेम एटम से भी बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिंपल एटम से मुझे बनाना है तो सिंपल एटम से मतलब क्या बनेगा? जैसे H2, ये एक सेम काइंड के एटम से मैंने इस मॉलिक्यूल को बना, तो H2O ये मॉलिक्यूल है लेकिन वो सेम टाइप के एटम से बना हुआ है। लेकिन H2O को मैंने कंसिडर किया तो H2O जो है वो डिफरेंट टाइप के एटम से बना हुआ है। एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। ये दोनों जो है वो क्या है? कंपाउंड्स है। लेकिन मैंने अगर 1H2 कहा तो इट बिकम्स मॉलिक्यूल, ठीक है। 1H2 कहा तो वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। वैसे ही अगर मैंने 1H2O कहा तो ये भी क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो 1H2O दैट्स कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल, ओके। और अगर मैंने सिंपल H2 बोला तो इट बिकम्स अ कंपाउंड, और सिंपल मैंने H2O बोला तो इट बिकम्स अ कंपाउंड। बट दैट्स डिफरेंस इज दैट कि जो कंपाउंड होता है उसमें सेम एटम भी रह सकते हैं और डिफरेंट एटम भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड के बारे में और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर? मैटर के कितने टाइप्स होते? बिफोर दैट, व्हाट इज मैटर? मैटर इज़ नथिंग बट द एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैव अ मास। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको एक पर्टिकुलर मास होता है, जो एक पर्टिकुलर स्पेस यूनिवर्स में ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैटर। एंड देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मैटर। दैट फर्स्ट वन इज अ गैसियस, second is the solid and third one is the liquid, ठीक है। एंड वन मोर वी ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज़ अ प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा भी है बट वी स्टडी ओनली अबाउट द 3 स्टेट, दैट इज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट?
there are the three types of element, that is metals, non-metals and metalloids. Then third question is, what are the smallest particles of matter called? The smallest particles of matter called as a atom. ठीक है, जो भी मैटर होता है वो बहुत सारे एटम से बना रह सकता है. इट इंक्लूड्स द मिलियंस ऑफ मैटर. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड? मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? सो मॉलिक्यूल जो है दैट कंटेन द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, या फिर दैट कंटेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल H2 जो है दैट कंटेन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एंड H2O इट कंटेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. दैट मीन्स द मॉलिक्यूल शुड कंटेन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और इट कंटेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. ठीक है. एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, कंपाउंड. व्हाट इज कंपाउंड and how it forms? The compound is produced by the chemical reaction of two or more elements. जब दो या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन होते हैं बाय केमिकल रिएक्शन से, दैट प्रोड्यूस द कंपाउंड. तो ये आपके चारों क्वेश्चंस हो गए. ठीक है. इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. We have learned in the previous standard that all the atoms of an element are one type. हमने इसके पहले के स्टैंडर्ड में स्टडी किया है कि all the atoms of an element are of one type. जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी एटम रहते हैं एक एलिमेंट के, वो सभी कैसे रहते हैं? आइडेंटिकल रहते हैं. ठीक है. आइडेंटिकल मतलब कैसे रहते हैं? सेम. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया कि हाइड्रोजन का एलिमेंट है. ठीक है. तो हाइड्रोजन एलिमेंट में जितने भी एटम्स हम कंसिडर करेंगे, सभी एलिमेंट के एटम, आप एक हाइड्रोजन एटम लो, दूसरा हाइड्रोजन एटम लो, तीसरा हाइड्रोजन लो, चौथा हाइड्रोजन एटम लो, ये सारे जो हाइड्रोजन एटम्स है वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं. तो आपको ये याद रखना है. ठीक है. मतलब हाइड्रोजन इस एलिमेंट के आप जितने भी एटम कंसिडर करो, सभी एटम कैसे रहते हैं? आइडेंटिकल ही रहते हैं. ठीक है. चाहे नेचर का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट आपने कंसिडर किया तो उसके अंदर जितने भी एटम्स रहेंगे, उसके जितने भी एटम्स बनेंगे वो सभी आइडेंटिकल ही रहेंगे. ठीक है. देन टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन टू द साइंटिफिक वर्ल्ड. ठीक है. अभी तक साइंटिफिक वर्ल्ड को, मतलब हमें या फिर साइंटिस्ट को 118 एलिमेंट के बारे में पता चला है. ठीक है. एंड हाउएवर around the year 1800 only about 30 elements were known. ठीक है. आपको पता है कि 1800 ईयर्स तक हमें सिर्फ 30 एलिमेंट्स के बारे में पता था. ठीक है. एंड मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम. लेकिन जैसे जैसे टाइम जाते गया या फिर जैसे जैसे डिस्कवरी होते गए आगे आगे, तो वैसे बहुत सारे एलिमेंट हमें पता चले, साइंटिस्ट को पता चले. एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट वॉज गैदर. ठीक है. और जैसे जैसे एलिमेंट पता चले तो उसकी स्टडी भी साइंटिस्ट ने करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. और जैसे जैसे साइंटिस्ट को उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलते गया तो उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होते गई. ठीक है. गैदर होती गई. तो ये पॉइंट आपको दिया है यहाँ पे कि मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट वॉज गैदर. ठीक है. जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी हुई वैसे वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमारे पास गैदर होते गई, जमा होते गई. एंड टू ईजी द स्टडी ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न इफ एनी. ठीक है. और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जमा होने के बाद हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअल स्टडी करना इट्स वेरी इम्पॉसिबल. ठीक है. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर हुए, उनकी प्रॉपर्टी पता चली, फिर उनको इंडिविजुअल पढ़ना तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. इसलिए साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा पैटर्न ढूंढने की कोशिश की जिसकी वजह से इन सारे एलिमेंट्स की स्टडी आसान हो. ठीक है. इफ़ एनी वास्ट you know that in the initial classification of elements were classified into the groups of metals and non-metal. अब आपको पता है कि साइंटिस्ट ने एफर्ट्स किए थे कि वो इसको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके एक प्रॉपर पैटर्न ढूंढे जिसकी वजह से हम इन एलिमेंट्स को आराम से पढ़ पाए. ठीक है. और जब ऐसा उन्होंने ट्राई किया तो इनिशियल जब क्लासिफिकेशन हुआ एलिमेंट का, जब एलिमेंट को
पर्टिकुलर इसमें क्लासीफाई किया गया, तो वो 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया। दैट फर्स्ट वन इज़ अ मेटल एंड सेकंड वन इज़ अ नॉन मेटल। ऐसे 2 थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल, राइट। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हुआ मेटल्स एंड नॉन मेटल, मतलब जो एलिमेंट्स मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे वो मेटल में जाएंगे, जो प्रॉपर्टी नॉन मेटल के जैसे प्रॉपर्टी शो करेंगे दैट कम्स अंडर द नॉन मेटल। ऐसे करके उनको 2 इसमें क्लासीफाई किया, तो थोड़ा उनको पढ़ना आसान हो गया। लेकिन later on another class of element कॉल्ड मेटलॉइड्स वॉज नोटिस, ठीक है। लाइटर ऑन क्या हुआ कि दूसरा भी क्लास एलिमेंट का डिस्कवर हुआ, दैट इज़ अ मेटलॉइड्स, राइट। मतलब मेटलॉइड की भी डिस्कवरी उस टाइम पे हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स को हमने 3 इसमें क्लासीफाई कर दिया। जो हमें सबसे पहले 2 पता चले थे, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल, उसके साथ एक और ऐड हो गया, दैट इज़ अ मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, इन क्लास में उनको हम साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया था। एज अ नॉलेज about the elements and their properties went on increasing, different scientists started trying out the different methods of classification। जैसे जैसे एलिमेंट्स के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज बढ़ता गया, ठीक है, वैसे वैसे साइंटिस्ट ने क्या ट्राई किया, डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। साइंटिस्ट जो है उनको जैसे जैसे उनके पास इंफॉर्मेशन गैदर हुई, ही ट्राई टू डेवलप द न्यू मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने बहुत सारी एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के मेथड को डिस्कवर किया, ठीक है। अब सभी साइंटिस्ट की जो मेथड्स है, अब नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट आए एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, और नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट ने ट्राई भी किया एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, बट उसमें से कुछ एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में लिमिटेशंस थे, ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से उनका क्लासिफिकेशन आगे कंटिन्यू भी नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली कौन से साइंटिस्ट ने कौन से क्लासिफिकेशन स्टडी मतलब दिए हैं और कौन से बेसिस पे दिए हैं और उनका लिमिटेशंस क्या है, ये हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो दिया है दैट इज़ द डॉर्बियन ट्राइड। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। नाउ डॉर्बियन ट्राइड के बारे में देखो, ठीक है। So डॉर्बियन ट्राइड इन द ईयर 1817, ठीक है, 1817 के ईयर में एक जर्मन साइंटिस्ट था, दैट इज़ डॉर्बियन, दैट सजेस्ट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। 1817 में जो जर्मन साइंटिस्ट आया था उसने कहा था कि दैट्स अ डॉर्बियन दैट सजेस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू द एटॉमिक मास। मतलब एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा, तो इन दैट केस सबकी प्रॉपर्टी आपको डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। मतलब क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी किससे रिलेट करती है, हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है दैट रिलेटेड विथ व्हाट, एटॉमिक मास, ठीक है। हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी एटॉमिक मास से क्या करती है, रिलेट करती है, ठीक है। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब एटॉमिक मास चेंज तो उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज। नाउ देखो, ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, और उस कंसेप्ट के बेसिस पे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उन्होंने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, ठीक है। और वो भी कौन से बेसिस, आपको अभी बताया मैंने थोड़ी देर के पहले कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और उनका एटॉमिक मास, इसके बेसिस पे डॉर्बियन ने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, ठीक है। एंड ईच हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ईच हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सभी की जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी, सभी की मतलब 3, क्योंकि 3 का एक ग्रुप बनाया है तो तीनों एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी रहेगी, सिमिलर रहेगी। ऑन दैट बेसिस उसने 3 का एक ग्रुप बनाया एंड दैट कॉल्ड देम ट्राइड, और उसने उसको क्या कहा, ट्राइड का, ठीक है। एंड ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन द ट्राइड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, और उसने जो 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, एक ट्राइड बनाया, तो उन 3 एलिमेंट को ग्रुप में कैसे अरेंज किया, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उसमें भी उसने ऑर्डर अप्लाई किया एटॉमिक मास के लिए, वो भी कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जैसे जिसका छोटा एटॉमिक मास नंबर है वो सबसे पहले अरेंज किया, उसके बाद जिसका ज़्यादा एटॉमिक मास नंबर वो उसके बाद, और उससे भी ज़्यादा एटॉमिक मास नंबर का एलिमेंट तो उसके बाद। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम में सबसे पहला जो एलिमेंट्स हम अगर अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉर्बियन ट्राइड, तो सबसे पहला एलिमेंट लिथियम है, क्योंकि उसका एटॉमिक मास जो है वो
छोटा है, उसके बाद थोड़ा बड़ा एटॉमिक मास जो है दैट इज़ सोडियम, उससे भी ज़्यादा एटॉमिक मास में बड़ा है वो है पोटेशियम। तो ऐसे 3 एलिमेंट का उसने ग्रुप बनाया एंड दैट इन दैट ग्रुप 3 एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उनका एटॉमिक मास जो है वो कैसा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। तो लिथियम का मास जो है जो आपके बुक में दिया हुआ है, अगर आप बुक देखोगे तो आपकी बुक में मिल जाएगा, लिथियम का मास है 6.9, ठीक है, सोडियम का मास है 23 एंड पोटेशियम का मास है 39.1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, लिथियम का मास कितना है 6.9 है, देन उसके बाद सोडियम का मास है 23 एंड पोटेशियम का मास है 39.1। तो देखो और कैसा एटॉमिक मास है उसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ मास है, ठीक है। तो डॉर्बियन ट्राइड ने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट का ग्रुप बनाया, उसमें भी उसने कितने का ग्रुप बनाया, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तीनों को एक ग्रुप में प्लेस किया, वो भी कौन से ऑर्डर में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। तो देखो ही अरेंज 3 एलिमेंट इन अ ट्रायड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, जो मैंने अभी बताया, शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट। ये उसका स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या स्टेटमेंट है उसका, ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसने 3 एलिमेंट्स को ट्राइड में मतलब 3 के ग्रुप में, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया एंड शोड दैट, उसने क्या शो किया कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट्स वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट। उसने ये भी कहा कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट जो है, क्योंकि अगर हमने 3 का ग्रुप बना, जैसे मैंने आपको कहा था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनका अगर मैंने ट्राइड बनाया तो उनकी प्रॉपर्टी सेम है। और उसमें उसने एक और रिलेशन बताया, वैसे तो हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया, इसके पहले मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। जैसे इसका मास कितना था, लिथियम का 6.9, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर के पहले 6.9, इसका है 23 और इसका है 39.1। तो उसने कहा था कि मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, ठीक है, मास जो होता है मिडल एलिमेंट का वो कैसे होता है, इज वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट। मिडल एलिमेंट कौन सा है हमारा, सोडियम, तो उसका जो एटॉमिक मास है इट्स अ मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट। 2 बचे हुए जो 2 एलिमेंट है एंडिंग के, उनके एटॉमिक मासेस का मीन है। अब एटॉमिक मासेस का मीन है मतलब हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक लिथियम है और पोटेशियम है। लिथियम भी एंडिंग में है एंड पोटेशियम भी एंडिंग में है, ठीक है, और सोडियम हमारा मिडल एलिमेंट है। तो सोडियम का मास इन दोनों बचे हुए एंडिंग के एलिमेंट के मास का मीन है। अब मीन लेना है तो आपको पता है कि इस लिथियम का मास है, लिथियम का यहाँ पे दिया है, सॉरी यहाँ पे देखो ये आपको कॉलम दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया है सोडियम का मास, आपको मीन निकालना है। तो लिथियम का मास 6.9 लिया है उन्होंने और पोटेशियम का मास 39.1 लिया। और मीन लेना मतलब क्या, दोनों का मीन लेना है, तो हम उनके दोनों के मासेस का एडिशन करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स अ मीन। मतलब लिथियम का मास प्लस पोटेशियम का मास, इनका सम एंड डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमें मीन मिल जाएगा, दैट्स बिकम्स 23। अब ये 23 आंसर मैच करो किससे, मिडिल वाले एलिमेंट से। तो आप देखो कि मिडिल वाले एलिमेंट का जो मास है वो मास 23 है, राइट, कितना मास है 23, और हमारा जो आंसर है वो भी क्या है, इट्स अ 23। इसका मतलब क्या है कि डॉर्बियन ट्राइड यहाँ पे फॉलो हो रहा है। क्लियर हो गया, तो ये आपके डॉर्बियन ट्राइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसने ये उसके बाद एक पॉइंट दिया कि हाउ एवर ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, हाउ एवर ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू डॉर्बियन ट्राइड। लेकिन उस टाइम पे डॉर्बियन ट्राइड जब ये डॉर्बी ने जब ये डिस्कवरी की थी अपने क्लासिफिकेशन की, तो उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स पता थे, ठीक है, उन सभी एलिमेंट्स को वो क्लासीफाई नहीं कर पाया इस तरीके से, ठीक है।
तो ऑब्वियसली अगर इसने सब एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाया तो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो आगे कंटिन्यू भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका लिमिटेशन है, क्योंकि उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स उसको पता थे उन सारे एलिमेंट्स को वो इस तरीके से क्लासीफाई नहीं कर पाया। और क्लासिफिकेशन का वो तरीका तो पता चल गया। उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और वो भी तीनों एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर रहेगी तो ही उनका ग्रुप बनेगा, ये भी उसका पॉइंट था। मतलब 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका उसने एक ग्रुप बनाया। उनके ग्रुप में उसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, 3 एलिमेंट को कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। मतलब जिसका मास छोटा है वो पहले अरेंज हुआ, उसके बाद दूसरा एलिमेंट जिसका मास ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा मास वाला एलिमेंट उसके बाद में अरेंज हुआ। और उसने उसमें ये भी रिलेशन लगाया कि तीनों एलिमेंट में से जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बचे हुए 2 एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के मीन के अप्रॉक्सीमेट है। मतलब दो जो एंडिंग के एलिमेंट है उसका हम मीन लेंगे, मतलब दोनों एटम के एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो वी गेट अ मीन, ठीक है। एंड जो मीन मिलेगा इट्स अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। अप्रॉक्सीमेट बोला मतलब एग्जैक्ट जो है वो आएगा ऐसा नेसेसरी नहीं है। जैसे अभी सोडियम के केस में तो आ गया, लिथियम सोडियम और पोटेशियम का जो मैंने एग्जाम्पल बताया है आपको, वैसे आपकी बुक में दिया भी है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये जो एग्जाम्पल आपको दिया है लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, इस केस में तो फॉलो हो गया। लिथियम का मास और सोडियम का मास इनको ऐड करके हमें सोडियम का मास मिला 23, ठीक है, तो वो बराबर अप्रोक्सीमेट आ गया। लेकिन बाकी सबके देखो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, इसके बारे में अगर हमने देखा तो स्ट्रोंशियम का मास अगर हम कैल्शियम और बैरियम के मास के मीन लेते हैं तो हमें 88.7 मिलता है, ये स्ट्रोंशियम का मास है। आपको एक्चुअल स्ट्रोंशियम का मास तो वहाँ पे दिया होगा, दैट इज़ 87.6। तो देखो ये 88.7 है, ठीक है, ये कितना है 88.7 है और ये है 87.6। तो अप्रॉक्सीमेट रहेगा, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। कितना रहेगा, अप्रॉक्स रहेगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका डॉट बेन ट्राई। तो आपको आपकी बुक में नीचे कुछ एलिमेंट दिए, कैन यू टेल में, तो आइडेंटिफाई द डॉट बेन ट्राइड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको कुछ एलिमेंट्स के ग्रुप दिए, जैसे आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम का है, दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा भी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। तो इन तीनों में आपको डॉट बेन ट्राइड को फॉलो करना है, कौन सा फॉलो होता है कि नहीं वो आपको टैली भी करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करो जो मैंने आपको पढ़ाया। आपको टेबल में एग्जाम्पल भी दिए। तो तीसरा एग्जाम्पल जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन का है, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसमें भी ब्रोमीन का मास जो है वो 81.2 आया है, ठीक है। सो 81.2 ये ब्रोमीन का मास है और जो हमें जो मास दिया है ब्रोमीन का वो कितना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ 79.9। तो 79.9 ये हमारा ब्रोमीन का मास जो अप्रॉक्सीमेट जो मतलब जो एक्चुअल है वो दिया हुआ है, और हमारा जो कैलकुलेटेड आया है वो 81.2 है। तो अब वो अप्रॉक्सीमेट है, वो तो 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आपको चलेगा, ओके। तो यहाँ पे आपका डॉट बेन ट्राइड खत्म हो गया।